Hello everyone. Once again, myself Jaya Vyas heartily welcomes you on my channel. Before starting, I would like to say that please subscribe, like, share and comment. Please, so that you can get next notifications of my channels. Thank you. Now start. Today's topic is from class 7. This is the second part of the chapter A Gift of Chappals. As I say, or as always, that we should come to know about difficult words. Let's start. Awkwardly. Awkwardly means बहुत अजीब तरीके से. बो स्ट्रिंग मीन्स प्रत्युंचा. धनुष की जो डोरी होती है जिस पर तीर को चढ़ाया जाता है और उसको छोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं बो स्ट्रिंग. वैसे म्यूज़िकल यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है जटिंग मीन्स बाहर निकला हुआ, उभरा हुआ. टफ्ट होता है गुच्छा, वैसे ये बंच कहते हैं. वेस्टी मीन्स धोती. स्टम्बल यानी ठोकर. बैरिंग्ड मीन्स अंगूठी पहना हुआ, जिसने अपनी हाथों में उंगलियों में अंगूठी पहनी हुई हो. स्नूज्ड मीन्स नैप्ड यानी होती है दिन में जो झपकी ली जाती है, नींद. थोड़ी से समय के लिए दोपहर को हम जब नींद लेते हैं उसको कहते हैं स्नूज या नैप. नेक्स्ट ब्लिस्टर मीन्स छाला. पैरों में जो फफोले हो जाते हैं रेडिश कलर के, उसको बोलते हैं ब्लिस्टर. ब्लॉबरिंग यानी रोना, बिलखना, क्राई, वेल करना. स्टर्डी मीन्स मोटा ताजा, तगड़ा. अनएप्रिशिएटिव कृतघ्न, जो हमारी बात को नहीं मानता हो. इनकारनेट मीन्स अवतार, जैसे भगवान के अवतार होते हैं हम सब जानते हैं. एंड क्लैटर्ड मीन्स होती है आवाज़, खड़ की आवाज़, जैसे ट्रेन के पहियों की आवाज़ होती है, उसको बोलते हैं क्लैटर्ड. क्राउचिंग मीन्स पालथी लगा के बैठना. हम जब पूजा करते हैं, ज़मीन पर बैठकर जब भोजन करते हैं तो पालथी लगा के बैठते हैं, उसको बोलते हैं क्राउचिंग. लेट्स स्टार्ट. मृदु crept up to the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring. इसके पहले हमने पढ़ा था कि मृदु एक लड़की है जो अपने दादा दादी के साथ रहती है और अपनी आंट रुक्कुमणि के वहाँ अपने कज़न्स को मिलने जाती है, और वहाँ वो एक बिल्ली का बच्चा होता है, उसको देखते हैं सब बच्चे. अभी इसका सेकंड चैप्टर शुरू होने वाला है तो स्टोरी कुछ अलग होगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. मृदु crept up to the window. मृदु विंडो से देखती है. लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे. लल्ली थोड़ी सी दूरी पर बैठी हुई है. ऑकवर्डली होल्डिंग हर वॉयलिन एंड बो स्ट्रिंग. बहुत ही अजीब तरीके से लल्ली जो उसकी कज़न है वो सीख रही है वॉयलिन, तो वो बहुत ही अजीब तरीके से उसने पकड़ा हुआ है. हर एल्बो जटिंग आउट, उसकी एल्बो बाहर निकली हुई है. एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, और उसकी आंखें कंसंट्रेशन की वजह से चमक रही है. उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें बिल्कुल वॉयलिन सीखने में कंसंट्रेट कर रही है. इन फ्रंट ऑफ हर, उनके सामने, बिल्कुल उसकी ठीक सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसकी खिड़की के जस्ट बैक साइड में, वॉज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर. बिल्कुल दुबला पतले फिगर के म्यूज़िक मास्टर बैठे हैं. ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड with a fringe of oil black hair falling around his ears. उनके मतलब आधा सिर जो है लगभग बाल्ड है, बिल्कुल घंजा सिर है, और बहुत अच्छे तरह से तेल लगे हुए कानों के आसपास, सारे चारों तरफ कानों के आसपास की घेरे में सारे बाल हैं. एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और बहुत ही पुराने फैशन की टफ्ट उन्होंने लगा रखी है बालों में, यानी बालों का जो गुच्छा, जिसे चोटी कहते हैं. ठीक है. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लीदरी नेक. उनके जो गर्दन है, उस गर्दन के चारों तरफ, गर्दन के अंदर सोने की चेन चमक रही है. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वॉयलिन. जब वॉयलिन की स्टेम को वो ऊपर नीचे करते हैं उसको बजाते समय, तो उनके हाथों में पहनी हुई जो डायमंड रिंग है वो भी चमकती है. A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty ease. और बहुत उनका पैर जो बड़े हैं, तो वो उनकी वेस्टी मीन्स धोती के गोल्डन बॉर्डर हैं
उनके किनारे से गोल्डन बॉर्डर की जो धोती पहन रखी है उसके किनारे से उनके पैर बाहर आ रहा है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो। और वो जब जब उसको बजाते हैं वायलिन को, उसके साथ ही साथ उसकी ताल से ताल मिलाने के लिए अपने पैर के अंगूठे को भी हिलाते हैं ज़मीन पर। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, कुछ राग उन्होंने बजाई। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, लली ने भी उनको फॉलो किया, वायलिन पे बजाना शुरू किया। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो बहुत ही हेल्पलेस और अनहैप्पी इन हर हैंड, उनके हाथों में जो वायलिन था बहुत ही अनहैप्पी और बड़ा अजीब सा हेल्पलेस लग रहा था। व्हाट अ डिफरेंस, कितना डिफरेंस था, कितना अलग था। म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द विजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स थे, यानी जो राग वो बजा रहे थे, वो तो बिल्कुल फ्लोटिंग कर रही थी अप डाउन, बिल्कुल ऊपर नीचे, उसके तान के ऊपर नीचे उतार चढ़ाव बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी, ऐसा लग रहा था कि ट्रैक चल रहा है मेलोडी का, उस पर बिल्कुल ऊपर नीचे राग सही एकदम परफेक्ट चल रही है। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल एंड व्हीजिंग अलॉन्ग, ऐसा लग रहा था जैसे ये व्हील है ट्रेन के और बराबर फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स, जो ट्रेन से बिल्कुल स्मूथली जुड़े रहते हैं, फिट होते हैं। एंड व्हीजिंग अलॉन्ग, और जब जब ट्रेन चलती है तो उनके साथ साथ उसके व्हील भी व्हीजिंग करते हैं, आवाज़ करते हैं। एज रवि सेड, ऐसा रवि ने कहा। मृदु स्टेयर्ड at that use bearing hand moving effortlessly up the violin's stem making lovely music. मृदु stared at that use bearing hand, और मृदु जो थी वो बहुत बड़े, उस बड़े बड़े बेरिंग यानी उंगलियां में जो अंगूठी पहने हुए जो हाथ था उनका म्यूज़िक मास्टर का, उसको देख रही थी, जो मूविंग एफर्टलेसली, बिल्कुल बिना प्रयास के जो मूव कर रहा था हाथ, अप द वायलिन स्टेम, वायलिन के स्टेम के ऊपर बिल्कुल बिना प्रयास के वो हाथ चल रहा था जिसमें अंगूठी पहनी हुई थी, उस हाथ को वो मृदु देख रही थी। मेकिंग लवली म्यूज़िक, और बहुत ही जो लवली म्यूज़िक बन रहा था जिस हाथ से, उसको वो मृदु भी स्टेयर्ड कर रही थी, उसको घूर के देखा उसने। स्क्वैक, देयर वॉज ललीज डिरेलिंग अगेन, तभी एकदम से एक आवाज़ आई, स्क्वैक, चीख की आवाज़ आई। ये लल्ली की डिरेलिंग थी। डिरेलिंग मतलब उसकी जो ट्रैक से आवाज़, जब ट्रेन चलती है और पटरी से उतर जाती है, हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पटरी से उतर गई, तो लल्ली की तो बिल्कुल ऐसी आवाज़ आ रही थी वायलिन की। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा, ओहो, तभी गेट से एक आवाज़ आई। वेल मीन्स वेदना की आवाज़, कहते हैं विलाप करने की आवाज़, दुख भरी आवाज़, पुकार आई। अम्मा, ओ अम्मा। रवि, सेंड दैट बैगर रवि, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरांडा। उसकी माँ ने तभी चिल्लाई, माँ ने जोर से कहा कि रवि, उस बैगर को यहाँ से भेज दो। वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, वो बरामदे में बैठी थी पीछे, और वहीं से उन्होंने बोला जहाँ वो तापी के साथ में चैटिंग कर रही थी। He has been coming every day for the past week and it's time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. पाती ने तापी को एक्सप्लेन किया कि वो पिछले सप्ताह से कंटिन्यू यहाँ आ रहा है और अब उसको दूसरा घर ढूंढना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना ने रवि को बाहर की तरफ फॉलो किया जाने के लिए। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बैगर वहाँ पहले से बैठा हुआ था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और अपने आप को उस घर में बहुत ही शांत महसूस कर रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक, अपैरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज। उसने अपने ऊपर के जो कपड़े थे पहने हुए, कुर्ता वगैरह होगा, उसको नीम ट्री के नीचे सुखाने के लिए रखा। एंड ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक, और वो उस ट्रंक के साथ में उसका सपोर्ट लेके वो झुका हुआ था। अपैरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, और स्पष्ट लग रहा था कि वो अब हल्की सी नींद लेने के, आराम करने के लिए तैयार था। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, और जबकि वो उस समय उस भीख की वेट कर रहा था। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, रवि ने बहुत ही सख्ती से कहा कि चले जाओ। माई पाती सेज
इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। मेरी पाती ने कहा है कि आपको इस समय किसी अन्य घर को देखना चाहिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. उस भिखारी ने अपनी आंखें बड़ी करके खोला, बिल्कुल पूरी पूरी आंखें खोली और उसने सब बच्चों को एक एक करके देखा। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling. उसके गला चौक हो गया, रुंध गया गला, और उसने कहा कि इस घर की जो महिलाएं हैं are very kind soul, बहुत ही दयालु हैं। I have kept my body and soul together on their जेनरसिटी फॉर अ होल वीक। पिछले एक सप्ताह से मैं उनकी दयालुता के कारण अपने शरीर को, अपने आप को अभी तक व्यवस्थित रख पा रहा हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे मुझे यहाँ से भेज देगी। ही रेज हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ। उसने फिर से अपनी आवाज़ पुकारी। सैड हिज वेल माइट बी। उसकी आवाज़ जो थी वो अब दुखपूर्ण थी, बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल, लेकिन कमज़ोर नहीं थी। इट बिगेन in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth. आवाज़ उसके पेट से, जो बिल्कुल उजड़ा हुआ सूखा पतला पेट था, वहाँ से आवाज़ आ रही थी, बाहर आ रही थी, बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और वहाँ से पेट से होती हुई उसके मुंह से बाहर निकल रही थी। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन ब्राउन विथ बीटल चेविंग। और उसके मुंह के अंदर कुछ दांत बचे हुए थे, वो भी बिल्कुल ब्राउन कलर के हो गए थे बीटल च्यूइंग की वजह से, सुपारी खाने की वजह से। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्कोमणि ने कहा कि उसको बोल दो किचन में अब कुछ भी नहीं बचा है। एंड ही हैज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। शी साउंडेड फेड अप। वो बहुत ही फेड अप आवाज़ से बोली, मतलब उबाऊ आवाज़ से बोली, थक जैसे बोर हो जाते हैं ना, उस आवाज़ से बोली कि अब उसको कहो कि वापस आने की ज़रूरत नहीं है। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर। रवि को वापस ये सब कुछ बात उसको दोहरानी नहीं पड़ी। वॉट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर दैम ऑल टू हियर, क्योंकि जो कुछ उसकी माँ ने कहा था वहाँ जो भी लोग थे सबके लिए आराम से सुनाई देने वाली थी। देयर अंडर द नीम ट्री, उस नीम ट्री के अंडर जितने भी लोग थे उन सब के लिए आराम से सुनाई देने जैसी आवाज़ थी। द बैगर सेट अप एंड साइड, बैगर खड़ा हुआ और उसने सांस भरी। आई गो ही सेड वियरली, उसने कहा मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, मुझे थोड़ा इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट, सूर्य बहुत अभी गर्म है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, सड़क की टार यानी सड़क जो है वो भी बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, मतलब पिघल रहा है, इतनी गर्मी है कि सड़क पिघल रही है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर, और मेरे पैर जो है उनमें ऑलरेडी छाले पड़ चुके हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, उसने अपने पैर फैलाया ताकि वो देख सके कि उसके पैरों में बहुत बड़े पिंक कलर के पीलिंग रस्सी से भरे हुए ब्लिस्टर्स छाले हो गए थे। ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, उसके नंगे पैरों के अंदर ऐसे बड़े बड़े रेड और रस्सी भरे छाले हो गए थे। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि। मृदु ने धीरे धीरे फुसफुसाते हुए मीना और रवि को कहा कि मुझे लगता है इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, उसने उनको पूछा मृदु ने कि क्या तुम्हारे घर में कुछ पुराने कोई चप्पल है क्या, कोई एक आधी जोड़ी। आई डोंट नो सेड रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, लेकिन मेरे तो बहुत छोटे हैं, इनको आएंगे नहीं। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, होते अगर इनके आ जाते तो मैं मेरे चप्पल इनको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनाज, और उसके पैर तो मृदु और मीना से भी बड़े थे। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ, बैगर अपने अपर क्लॉथ को हिला रहा था। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी उसकी धोती उसने टाइट कर रहा था। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, उसने अपनी आंखें उठाई और उस तपती दोपहर के अंदर उस धूप में चमकती हुई सड़क की ओर बहुत ही डर के भाव से देखा कि अब मैं इस पे जाऊंगा तो और ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द होगा।
He needs something on his feet, मीना said. मीना ने कहा कि इसके पैरों को कुछ न कुछ चाहिए पहनने को. Her big eyes filling, उसकी बड़ी बड़ी आँखें भर गई. It's not fair, ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि इसके पास चप्पल नहीं है. मीना को बहुत ही दर्द हुआ तो उसकी आंखों में आंसू आ गए. said रवि. रवि ने कहा चुप. I am thinking about it, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ. Blubbering, it's not fair, isn't going to help, क्या इसकी कोई मदद नहीं कर सकते. In 2 minutes he will be frying his feet on that road, 2 मिनट के अंदर जब वो सड़क पे जाएगा तो उसके पैर बिल्कुल तप जाएंगे, बिल्कुल जैसे फ्राई हो जाएंगे. What he needs is a pair of चप्पल, उसको क्या ज़रूरत है, एक जोड़ी चप्पल की तो ज़रूरत है. So where do we get them, लेकिन हम कहाँ से लाएं. Come let's search the house, चलो हम घर में ढूंढते हैं इसके बराबर की चप्पल. He pushed मृदु एंड मीना into the house, उसने मीना और मृदु दोनों को ही घर के अंदर पुश किया. Just as she stepped into the veranda, जैसे ही वो वरांडा के अंदर आई, सीढ़ियाँ चढ़े, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स, मृदु की आँखें उसी पुराने चप्पल्स के ऊपर गिर गई. She had noticed when she arrived, जब वो आई थी तो उसने देखे थे एक जोड़ी पुराने चप्पल पड़े थे बड़े, तो उसकी आँखें वापस उन्हीं चप्पल पे गिरी. रवि, she whispered to him, whose are those, उसने रवि से कहा धीरे धीरे कि रवि ये किसके हैं. Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slipper. रवि ने मुड़ा और उसने देखा, नज़र डाली उस शैबी, बहुत ही भद्दे से दिखाई दे रहे थे, पुराने चप्पल थे, दब्बे वाले चप्पल थे, उनकी तरफ उसने देखा. He beamed and nodded, वो भी उसने सिर हिलाया. हाँ, these are just the right size, he said. उसने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही साइज़ है उसके लिए. पिकिंग दैम अप, उसको चप्पल को चुपचाप उठाते हुए उसने ये कहा कि हाँ ये बिल्कुल फिट आएंगे उनके, ये राइट साइज़ है. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन. मृदु और मीना ने बहुत ही नर्वस होते हुए उसका पीछा किया गार्डन की तरफ जाते हुए. अब गार्डन में जाने के बाद हियर सेड रवि टू द बैगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन. उस ओल्ड मैन जो ओल्ड बैगर था उसकी तरफ वो चप्पल डालते हुए, ज़मीन पर ड्रॉप करते हुए रवि ने कहा, हियर ये देखो, वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इनको पहनो और अब यहाँ वापस कभी मत आना. द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, बैगर ने उन चप्पल्स की ओर घूरा, देखा. यूरिडली फ्लंच हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, और उसने बहुत ही तुरंत ही अपने टॉवल को अपने कंधे पे डाला. पुश्ड हिज फीट इनटू दैम एंड लेफ्ट, और फटाफट अपने पैर उसके अंदर फिट किए और वहाँ से चला गया. मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए आशीर्वाद देते हुए, उनको आशीर्वाद बोलते बोलते वो वहाँ से चला गया, दुआएं देते हुए. In a minute he had vanished around the corner of the street, और 1 मिनट के अंदर अंदर वो उस गली से गायब हो गया. The music master come out of the house and took The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. म्यूज़िक मास्टर जब उनका पीरियड ख़त्म हो गया, समय पूरा हुआ, और उस घर से बाहर आए और उन्होंने बहुत ही अनएप्रिशिएटिव लुक से उन तीनों बच्चों को देखा जो उस पेड़ के नीचे मार्बल्स खेल रहे थे. Then he searched for his chappals in the veranda, फिर उसने अपने वरांदा में चप्पल ढूंढे. Where he had put them, जहाँ उन्होंने खोले थे. लल्ली, he called after a few moments, कुछ समय के बाद उन्होंने लल्ली को पुकारा. She hurried up to him, वो तेज़ी से दौड़ती हुई आई उनके पास. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. मुझे याद है मैंने चप्पल यहीं खोले थे, क्या तुमने देखे मेरे चप्पल? लल्ली को पूछा. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली, चुपचाप तीनों जने लल्ली को देख रहे थे. एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा, और म्यूजिक मास्टर उस वरांदा का एक एक कोना ढूंढ रहा था. ही स्क्रीड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा. लुकिंग ओवर द रेलिंग के ऊपर भी देखा. क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन दैम, और उसने जो फ्लावर पॉट्स थे उनके बीच में भी जाकर देखा. ब्रांड न्यू दे वर, बहुत एकदम नए थे. आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम, जब मैं माउंट रोड से मैंने ख़रीदे हैं ये चप्पल.
ही वेंट ऑन सेइंग, वो कंटिन्यू बोले जा रहे थे, द कॉस्ट इज अ होल मंथ्स फीस, जो है नो, तुम जानते हो उसकी कीमत कितनी थी, पूरे 1 महीने की तुम्हारी फीस लगती है, इतनी इन चप्पल की जोड़ी की कीमत थी। सून लली वेंट इन टू टेल हर मदर, शीघ्र लली अंदर गई अपनी माँ को ये बताने के लिए। रुक्कुमनी अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विद पाती फॉलोइंग हर, अब रुक्कुमनी बाहर आई थोड़ा परेशान दिखती हुई, और पाती उसका पीछा कर रही, पीछे पीछे पाती आ रही थी। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. ये चप्पल कहाँ जा सकते हैं? बड़ी अजीब सी बात है कि ये चप्पल किसी ने चुरा लिए। So many vendors come to the door. Worried पाती, पाती बहुत ही चिंतित होते हुए कहा कि यहाँ बहुत सारे वेंडर्स आते रहते हैं। रुक्कुमनी caught sight of Ravi, मृदु and मीना sitting under the tree. रुक्कुमनी ने इन तीनों की तरफ देखा जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, और उन्होंने उनको बच्चों को पूछा जो बहुत ही क्यूरियसली और क्वाइट थे, बिल्कुल चुप थे, उनकी तरफ देखा और पूछा। Went on more slowly, बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ में बोलते हुए कहा, Have you ever seen anyone lurking around the veranda? क्या तुम लोगों ने इस बरामदे के आसपास किसी को लर्किंग मंडराते हुए देखा है? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, और उसकी आईब्रो के अंदर एक V शेप, जो गुस्सा आता है त्योरियाँ चढ़ जाती है, तो उनको भी गुस्सा आया हुआ था, त्योरियाँ चढ़ी हुई थी, तो आईब्रो के बीच में V शेप की लाइन बनी हुई थी। Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. अन्य दिनों में उनका मुंह बहुत ही शांत होता है, खुशनुमा होता है, सॉफ्ट होता है। रुक्कुमनी वॉज एंग्री, इसका मतलब क्या था कि रुक्कुमनी बहुत ही गुस्सा थी। थॉट मृदु विद अ शिवर, ये सोचते हुए मृदु तो कांपने लगी। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sore on his feet. She tried to tell herself. उसने सोचा कि मैं बता दूं कि भाई ऐसी बैगर की कंडीशन थी, उसके पैर ऐसे थे, तो वो शायद इतना गुस्सा नहीं करेगी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, सांस भरते हुए तेज उसने बोली, रुक्कुमनी, देयर वॉज अ बैगर हियर, यहाँ एक भिखारी था। पुअर थिंग, बेचारा। ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पैर लगभग उस गर्म सड़क के अंदर बॉयल हो चुके थे, इतने फफोले हो चुके थे। सो साइड रुक्कुमनी ग्रीमली, टर्निंग टू रवि, रवि की तरह घूमते हुए कहा, तो यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न अप हियर, तुमने म्यूजिक मास्टर के चप्पल उस बैगर को दे दिए जो यहाँ आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती, अब पाती गुस्सा करते हुए घुराते हुए तेज आवाज़ में बोली, बच्चों इन दिनों देखो, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयररिंग, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। अब रवि कहता है कि अम्मा क्या आपने हमको नहीं बताया कि हमें जेनरस होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। कर्ण के बारे में आपने बताया था जिसने अपनी सारी चीज़ें दान में दे दी, इवन अपने गोल्डन ईयररिंग्स भी दे दिए थे। सिली स्नैप्ड रुक्कुमनी, रुक्कुमनी ने हल्की सी थप्पड़ झपकी मारते हुए उसको बोला, थपकी मारते हुए, पागल, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन, कि कर्ण ने दूसरों की चीज़ें नहीं दी थी, अपनी खुद की चीज़ें दान में देता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, रवि ने बहुत ही तुरंत जवाब दिया कि लेकिन मेरे चप्पल तो उस बैगर को फिट भी नहीं आते। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अगर मेरे चप्पल उसको फिट हो जाते तो क्या आप माइंड नहीं करते? रवि सेड रुक्कुमनी वेरी एंग्री नाउ, अब रुक्कुमनी ने बहुत ही गुस्सा करते हुए कहा, रवि गो इनसाइड दिस मिनट, इसी समय अंदर चले जाओ। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, वो सीधी अंदर गई और गोपू मामा के नए चप्पल, लगभग नए ही थे, बहुत ही कम पहने हुए चप्पल लेकर आई। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन, कि सर ये शायद आपको फिट आएंगे, प्लीज़ आप इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी माई सन, सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत ही शैतान है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की आंखों में चमक आ गई। ही पुट दैम ऑन, उसने भी उनको पहना। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, लेकिन उसने ये कोशिश की
कि वो ज़्यादा खुशी अपनी जाहिर नहीं करें. वेल आई सपोज दीज विल हैव sorry these will have to do. मैं I suppose these will have to do ऐसा होता है. These days children have no respect for elders. What to do? इन दिनों बच्चे रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं. हनुमान इनकारनेट, हनुमान जी के अवतार. ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो. हे भगवान, केवल राम भगवान ही इन नॉटी बच्चों से बचा सकते हैं. रुक्मणीज आइज फ्लैश्ड. रुक्मणी की आंखों में चमक आ गई. शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी. वो शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी. वो नहीं चाहती थी कि रवि को मंकी कहा जाए. इवन अ होली मंकी, चाहे भले वो एक पवित्र मंकी हो, हनुमान जी भी नहीं कहा जाए उसको. शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर. अभी भी फ्रंट डोर पे खड़ी थी. इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली. ऐसा चाहती थी, क्लियर था कि वो चाहती थी कि वो अब सीधे सीधे यहाँ से जल्दी चले जाए गुरु जी. देन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स. जब वो अपने नए चप्पल्स के अंदर पैर जा चुके थे. शी said, मृदु come in and have some tiffin. चप्पल की आवाज़ करते हुए जब वो म्यूज़िक टीचर चले गए, तब उन्होंने कहा, मृदु come in and have some tiffin. मृदु अंदर आ जाओ और अपना टिफ़िन कुछ ले लो. Honestly, how do you children think of such things? अब वो कहती हैं कि वास्तव में तुम बच्चे क्या क्या सोचते हो. Thank God your गोपू मामा doesn't wear his चप्पल्स to work. हे भगवान, अच्छी बात है हे भगवान कि गोपू मामा तुम्हारे इन चप्पल्स को नहीं पहनते. एज शी वॉक टुवार्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना. जब वो मृदु और मीना के साथ में किचन की ओर जा रही थी, तब उन्होंने बोला. शी सडनली बिगेन टू लाफ. और अचानक वो हंसने लगी. बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़. लेकिन वो जैसे ही घर आते हैं, अपने बहुत ही जल्दी जल्दी अपने शूज़ खोलना चाहते हैं. एंड सॉक्स, शूज़ एंड सॉक्स खोलना चाहते हैं. एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम. जैसे ही घर आते हैं, कितनी जल्दी वो अपने जूते खोले, शूज़ सॉक्स खोले और चप्पल्स पहने, इतनी जल्दी रहती हैं. व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर. आज तुम्हारे मामा जब घर आएंगे और मैं उनको ये बताऊंगी कि भाई आपके चप्पल तो म्यूज़िक मास्टर को दे दिए हैं, तो अब वो क्या कहेंगे. है ना अच्छी कहानी बच्चों. देखो बच्चों, इन्होंने भी उदारता की बात कही और हमें भी ऐसा ही उदार बनना चाहिए. जो नीडिड पर्सन होते हैं, नीडफुल होते हैं, उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए. ठीक है. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर so that you can get next notifications. Thanks a lot.